दोस्तों, आजकल कब किसको हार्ट अटैक हो जाए कहाँ नहीं जा सकता है। हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खान पान और नियमित व्यायाम के साथ साथ हृदय के बारे में पर्याप्त जानकारी और इसकी कार्यप्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। हमारा हृदय वक्ष गुहा यानी पसलियों के ढांचे के भीतर बाईं ओर स्थित होता है। यह रुधिर को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। हमारे शरीर में रुधिर के प्रवाहित होने के लिए 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जो कि शिराएं, धमनियां और केशिकाएं हैं। जिन रुधिर वाहिकाओं में रक्त हृदय से बाहर की ओर प्रवाहित होता है वे धमनियां कहलाती हैं, और जिन रुधिर वाहिकाओं में रक्त हृदय की ओर प्रवाहित होता है वह शिराएं कहलाती हैं, तथा शिराओं और धमनियों को जोड़ने वाली रक्त वाहिकाएं केशिकाएं कहलाती हैं। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारा हृदय आखिर दिखता कैसा है। हमारा हृदय कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि एक बंद मुट्ठी के जैसा दिखाई दे रहा है। हृदय के 4 कक्ष होते हैं: दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। चलिए अब हम इसे जरा अंदर से देखते हैं। देखिए, यह है दायां अलिंद, यह है बायां अलिंद, और यह है दायां निलय, और नीचे यह रहा बायां निलय। दोस्तों, हृदय में 4 वाल्व भी होते हैं। एक वाल्व दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच होता है, इसे ट्रिकस्पिड वाल्व कहते हैं। हिंदी भाषा में इसे त्रिदली कपाट कह सकते हैं। यह रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में तो जाने देता है, लेकिन उसे निलय से अलिंद में वापस नहीं आने देता है। यह एक और वाल्व है जो बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच होता है। इसे माइट्रल वाल्व कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसे द्विदली कपाट कह सकते हैं। यह वाल्व रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में तो जाने देता है, लेकिन उसे निलय से अलिंद में वापस नहीं आने देता है। यहाँ जो वाल्व आपको दिख रहा है, यह महाधमनी का वाल्व है। इसे महाधमनी वाल्व या ऑर्टिक वाल्व कहते हैं। यह रक्त को बाएं निलय से महाधमनी में तो जाने देता है, लेकिन महाधमनी से निलय में वापस नहीं आने देता है। चौथा वाल्व है जो दाएं निलय और फुफ्फुस शिरा के बीच होता है। इसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। पल्मोनरी वाल्व रक्त को दाएं निलय से फुफ्फुस शिरा में जाने देता है, लेकिन वापस आने से रोक देता है। आइए हम जानते हैं कि हमारा हृदय कैसे कार्य करता है। हमारा रक्त फेफड़ों के द्वारा शुद्ध होता है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें उपस्थित ऑक्सीजन फेफड़ों से होकर रक्त में घुल जाती है। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। जब बाएं अलिंद सिकुड़ता है तो इस रक्त को मिट्रल वाल्व के द्वारा बाएं निलय में भेजता है। मिट्रल वाल्व इस रक्त को अलिंद में प्रवेश नहीं होने देता है, और जब बायां निलय संकुचित होता है तो यह रक्त महाधमनी में चला जाता है, जहां से यह ऑक्सीजन युक्त रक्त उपधमनियों में से होकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते रक्त ऑक्सीजन रहित हो जाता है। अब ये धमनियां छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं में बंट जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। फिर ये केशिकाएं मिलकर मोटी रक्त वाहिकाएं बनाती हैं, जिन्हें शिराएं कहते हैं। अब ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं में प्रवाहित होने लगता है। उसके बाद अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से होते हुए यह रक्त दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। ध्यान रहे, शरीर के ऊपरी भाग का रक्त अग्र महाशिरा से होकर और निचले भाग का रक्त पश्चिम महाशिरा से होकर दाएं अलिंद में पहुंचता है। दाएं अलिंद इस ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करके दाएं निलय में भेजता है, और जब दायां निलय सिकुड़ता है तो इस रक्त को फुफ्फुस महाधमनी द्वारा फेफड़ों तक भेजता है। फेफड़ों के शुद्ध होकर रक्त फुफ्फुस शिराओं द्वारा पुनः हृदय तक पहुंचता है। यह क्रिया बार बार चलते रहती है। दोस्तों, क्या आपको पता है दिल के धड़कने पर जो धक धक की आवाज आती है वह क्यों आती है? वह हृदय के कक्षों के अंदर और बाहर वाल्वों के खुलने और बंद होने से रक्त प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होती है। आइए अब हम हृदय के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार, एक दिन में 1 लाख बार और 1 साल में 3 करोड़ 60 लाख बार धड़कता है। एक नवजात शिशु का हृदय सबसे तेज धड़कता है। यह लगभग
70 से 160 धड़कन प्रति मिनट हो सकता है। पुरुषों और महिलाओं में दिल के दौरे के लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं। पुरुषों में सीने में दर्द होता है, वहीं महिलाओं के पेट और कंधों में दर्द होता है। हंसना मानव हृदय के लिए अच्छा होता है, इसलिए हंसते रहिए। यदि हमारे हृदय को शरीर से अलग किया जाए और उसे पर्याप्त ऑक्सीजन दी जाए तो वह धड़कता ही रहेगा। यदि मानव शरीर की सभी रक्त वाहिकाओं की लंबाई को मापा जाए तो यह लगभग 60,000 मील से अधिक हो सकती है। एक वैज्ञानिक रिसर्च से पता चला है कि सर्वाधिक हार्ट अटैक सोमवार के दिन ही आते हैं, क्योंकि रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार की सुबह फिर से काम का तनाव आ जाता है। इसलिए सोमवार को हार्ट अटैक आने की संभावना में वृद्धि हो जाती है ना? अविश्वसनीय रोचक तथ्य।